छोटे से टीजर में ही हमें मूवी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीजें पता चली है। हालांकि टीजर का सेकंड पार्ट और मेन ट्रेलर आना अभी भी बाकी है, फिर भी इस टीजर ने मूवी की हाइप और भी बढ़ाने का काम किया है। वैसे मूवी की हाइप पहले से ही जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ने इस मूवी के लिए कोलैबोरेशन किया था, लेकिन उन दोनों के साथ ही मूवी के एक और एक्टर के लिए मैं पर्सनली ज्यादा एक्साइट हूँ और वो एक्टर है बोमन ईरानी। क्योंकि इससे पहले जब बोमन ईरानी ने राजकुमार हिरानी के 3 इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे मूवीज में काम किया था, तो उन्होंने कॉलेज के डीन के रोल में एकदम फाड़ू एक्टिंग की थी और खास करके 3 इडियट्स में उनके वीरू सहस्त्रबुद्धे यानी वायरस का रोल तो आज भी लोगों में बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। और अब इसी वजह से मैं उनका डंकी में परफॉर्मेंस देखने के लिए ज्यादा एक्साइट हूँ, क्योंकि बोमन ईरानी एक अच्छे लेकिन अंडररेटेड एक्टर है। आई होप इस बार डंकी में भी उनके कैरेक्टर को पहले की तरह डायरेक्टर मूवी का अच्छा खासा टाइम देंगे और उनके कैरेक्टर की राइटिंग भी अच्छी की गई होगी। डंकी के टीजर में हमें उनके कैरेक्टर गुलाटी को उन्हीं के एक अलग ही अंदाज में कोचिंग देते हुए दिखाया गया है। बेसिकली वो एक ऐसे एग्जाम के लिए कोचिंग दे रहे हैं जो लोगों की इंग्लिश टेस्ट करने वाली एग्जाम है, जिसे लोगों को क्लियर करना पड़ता है ताकि वो विदेश में आसानी से सेटल हो सके। और वहीं पे क्लासरूम के ही एक दीवार पे लिखा है फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड इज इन दिस क्लासरूम। और हाँ, यही मूवी का मेन प्लॉट भी होगा और इसकी यूनिक स्टोरी लाइन ही मूवी की असली जान है। मूवी की स्टोरी इसके नाम में ही है। बेसिकली डंकी का मतलब होता है वो लोग जो इलीगली इंडिया से ट्रेवल करके किसी बाहर के देश में चले जाते हैं। और ये डंकी का इलीगल रास्ता अपना कि इंडिया के लोग कनाडा, लंदन और खास करके यूएसए जैसे देशों में सेटल होने चले जाते हैं। और मूवी में भी ऐसे ही कुछ लोग इंडिया से बाहर के देश में जाना चाहते हैं। इसमें यसर के उन लोगों का साथ देंगे जिनको वो अपनी फैमिली मानते हैं, और शायद यसर के उन 4 दोस्तों के साथ किसी वजह से लंदन जाना चाहते हैं। और शायद यही पंजाब से लंदन जाने की जर्नी हमें दिखाई जाएगी। और हाँ, लंदन से अपने अपने घर वापस आने की जर्नी भी दिखाई जाएगी। और इस छोटे से टीजर में ही इतने अलग अलग प्रकार के इमोशंस हमें देखने मिले। शुरुआत में ही एक डरावना सीन देखने मिला जिसमें यसर के और बाकी लोगों के ये साफ पता लगता है कि उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। और ये रियलाइज भी हो गया होगा कि जैसा वो लोग विदेश के बारे में सोचते थे वो इतना अच्छा भी नहीं है। और इस सीन के बैकग्राउंड में सोनू निगम के गाने से पता चलता है कि वो सीन बहुत ही इमोशनल होगा, लेकिन इसके बावजूद मूवी में दिल हल्का करने वाली कॉमेडी भी होगी, जैसे राजकुमार हिरानी के पिछले लेजेंडरी मूवीज में हुआ करता था। वैसे यसर के और राजकुमार हिरानी का कोलैबोरेशन 20 साल पहले ही हो चुका होता, क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए यसर के को कास्ट किया था। ऐसा बोला जाता है कि किसी कारण उस वक्त ये कोलैब ना हो सका, लेकिन अब डंकी की वजह से उन दोनों का कोलैब आखिरकार हो ही गया। और टीजर में भी यसर के 2 अलग अलग लुक्स देखने मिले। एक तो ये नॉर्मल सा लुक और दूसरा ये वाला लुक। आप देख सकते हो कि दोनों में बहुत फर्क है। ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम्स के लुक है। और इसी के साथ इस टीजर में क्रिश 4 की अनाउंसमेंट भी हो गई, क्योंकि टीजर में जादू ने आके अपना जादू चलाया है, जिसकी वजह से ये 2 लोग गायब हो रहे हैं। जोक्स अपार्ट, ये एक एडिटिंग मिस्टेक है जिसे इग्नोर करते हैं। बाकी टीजर ने एक अच्छा खासा मार्केटिंग बेस क्रिएट किया हुआ है। इस ड्रॉप 1 को यसर के जन्म दिवस के मौके पर रिलीज किया गया था, जिसे यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद 24 घंटे में 40 मिलियन के करीब व्यूज आए हैं। और इस टीजर के अलावा यसर के जन्म दिवस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर जवान भी रिलीज कर दी है। यसर के की मार्केटिंग टीम सच में लाजवाब है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।